राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध करना। भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए। मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमेय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसने उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संशिकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा कि जो काल के अगाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अन्य भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हें नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अज्ञम है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर शंभु भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मनुष्य हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां भी विशेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, प्रभु विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरण को मासल बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की बात प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्धियों समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बालक संचार हो आया और तथा नेत्रों के प्रताप को हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। महासंग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना दिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों
सुपर्णो श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली कन्या थी उनमें से हजारों को, जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तट पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया है कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह मनस्वी दैत्य अनमंत हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतवर्क वाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रबंध वश उसकी आयु समाप्त हो गई थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वेदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखते ही वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्य पति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वहाँ बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण तथा तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत घोर है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।